हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम अपने आप को सुरक्षित किस तरह से रख सकते हैं अगर हम नियमों का पालन करें। तो बच्चों आपको पता है लोगों को एक्सीडेंट हो जाते हैं तो लोगों को बहुत चोट लगती है। एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमेशा अचानक से होते हैं। तो हम इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं यदि हम सेफ्टी रूल का पालन करें। हमें कभी भी माचिस की तीलियों से या गैस के स्टोव्स के बर्नर से नहीं खेलना चाहिए अगर हम अकेले होते हैं घर में। और हमें हमेशा गर्म चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, जैसे कि पानी, उबलते हुए पानी से, उबलते हुए दूध से या गर्म तेल से। इससे हमारी स्किन जो होती है वो बहुत बुरी तरह से जल सकती है। तो हमें घर पर कौन कौन सी तरीक़ों से हम सुरक्षित रह सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। कि बच्चों हमें घर पर जब भी कोई हम खिलौनों से खेलते हैं तो हमें टॉयज़ को, बैग्स को और दूसरी चीज़ें जो को सबको उनकी जगह पर ही रखने चाहिए ताकि कोई उन पर इलझ के गिर नहीं जाए। उसके अलावा हमें रसोई में गैस सिलेंडर से भी ध्यान से काम करना चाहिए। और हमेशा कभी भी हमें गीले हाथों से बिजली का प्लग, स्विच या तारों को नहीं छूना चाहिए, खेलना चाहिए। इसके अलावा जब हम पटाखे छुड़ाते हैं तब हमें कभी भी सिंथेटिक कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उन्हें जल्दी से आग लग सकती है। इसके बाद हमें सड़क पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। कभी भी हमें सड़क पर खेलना नहीं चाहिए। और हमेशा बस स्टॉप पर एक लाइन बनाकर खड़ा होना चाहिए। इसके अलावा हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए और हमेशा सड़क के लेफ़्ट साइड पे चलना चाहिए। चलती हुई बस में कभी भी ना चढ़ना चाहिए, ना ही उतरना चाहिए। और जेब्रा क्रॉसिंग से हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। और अपने हाथ और सिर को कभी भी हमें चलती हुई बस में से, खिड़की में से बाहर नहीं निकालना चाहिए। और कभी भी सड़क पर भागना नहीं चाहिए। और हमेशा ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से सड़क पर हम कुछ सावधानियों को पालन कर सकते हैं एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। उसके अलावा क्लासरूम में हमें कौन सी सुरक्षा की चीज़ों को अपनाना चाहिए कि सबसे पहले हमें अपने टीचर्स जो हमें कहती है करने के लिए उसका कहना मानना चाहिए। और हमेशा एक लाइन में चलना चाहिए जब हम अपनी क्लास से बाहर आ रहे होते हैं। सीढ़ियों पर कभी जल्दी जल्दी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए उतरने के चक्कर में। और कभी भी बेंच पर, डेस्क पर कूदना नहीं चाहिए अपने क्लासरूम में। तो इस तरह से हम स्कूल में कुछ रूल्स को फॉलो करके हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद प्लेग्राउंड में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जब अपनी बारी आए तभी हमें खेलना चाहिए, अपनी बारी आने का इंतज़ार करना चाहिए। और अपने फ्रेंड्स को खेल के दौरान धोखा नहीं देना चाहिए। कभी भी अपने फ्रेंड्स पर कोई खिलौने फेंकने नहीं चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और शार्प ऑब्जेक्ट्स को, जो नुकीली चीज़ें होती हैं, उनसे नहीं खेलना चाहिए। इसके बाद घर, होम इज़ द बेस्ट प्लेस। हमारा घर जो होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छी जगह होती है। हम हमेशा अपने घर में आराम महसूस करते हैं, कंफर्ट महसूस करते हैं। और घर हमारा जो होता है वो हमें सूरज से की गर्मी से, ज़्यादा ठंडी से, बारिश से, तूफान से, हर चीज़ से बचाता है। तो एक अच्छे घर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए बच्चों। एक अच्छा घर जो होता है उसमें ड्रेनेज सिस्टम, गंदा पानी निकलने का जो रास्ता होता है वो एकदम प्लान तरीके से बना होना चाहिए, जिससे कि गंदा पानी हमारे घर से बाहर निकल सके। हमारे जो घर के कमरे होते हैं उन्हें हवादार और रोशनीदार होना चाहिए। और जो दरवाजे और खिड़कियां हैं हमारे घर की, उसमें हमें जाली लगी होनी चाहिए जिससे कि मक्खी और मच्छर दूर रह सकें। इसके अलावा एक घर में खुली जगह भी होनी चाहिए, जैसे कि वरांदा है, कोर्टयार्ड है, जिससे कि ताज़ी हवा, सूरज की रोशनी अंदर आ सके और घर में खेल सके। इसके बाद जो घर है, घर में जो कूड़ा, डस्टबिन्स हैं, उन्हें प्रॉपर डंपिंग प्लेस पर हमें कूड़ा डालना चाहिए। वॉश बेसिन, टॉयलेट और बाथरूम को हर रोज़ साफ़ करना चाहिए। उसके अलावा पर्दों को भी, कर्टेन्स जो होते हैं उनको भी रेगुलर एक समय अंतराल पर वॉश करना चाहिए। किचन का जो ड्रेनेज है और बाथरूम का ड्रेनेज जो है वो कवर होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने डस्टबिन भी ढक कर रखने चाहिए, जिससे कि मक्खियाँ उस पर बैठकर अंडे पैदा ना कर सकें। इसके अलावा घरों में एक हाउस जो है वो एक घर बन जाता है जब उसमें लोग प्यार से रहते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की हेल्प करते हैं सफाई करने में। और तो हमारा घर जो है वो बहुत ही अच्छी जगह बन जाता है रहने के लिए।
इसके बाद बच्चों हम फर्स्ट एड के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट एड क्या होती है? जो किसी को चोट लगने के बाद सबसे पहली उसको जो हेल्प की जाती है डॉक्टर तक पहुंचने से पहले, उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। कुछ फर्स्ट एड मेजर्स जो हैं वो इस तरह से हैं। यदि एक पर्सन को जल जाता है तो हमें उस पर ठंडे पानी से धोने के बाद उस पर अफेक्टेड एरिया जो है, जो चोट लगा हुआ हिस्सा है, उस पर हमें मलहम लगाना चाहिए। और कभी भी जिसको चोट लगे उसके आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, और किसी डॉक्टर को या किसी बड़े व्यक्ति को मदद के लिए बुलाना चाहिए। और यदि खून बह रहा है चोट लगी हुई जगह से, तो हमें उस पर एक बैंडेज बांध देनी चाहिए, ताकि कि हम प्रॉपरली साफ़ करके, ताकि खून को रोका जा सके, ज़्यादा खून ना बहे। तो इस तरह से बच्चों हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? हमें फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए कि किसी को चोट लगने पर हमें क्या फर्स्ट एड हम दे सकते हैं। उसके बाद हमें चलती हुई बस से कभी नहीं उतरना या चढ़ना चाहिए, और हमें सब समय सेफ्टी रूल का पालन करना चाहिए। हम अगर बच्चों सेफ्टी रूल्स का पालन करेंगे, थोड़ा ध्यान से काम करेंगे हर एक जगह पर, तो हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। रास्ते में सड़क पर हमें जेब्रा क्रॉसिंग से हमेशा सड़क पार करनी चाहिए। हमारा घर जो है वो हवादार और अच्छी रोशनी वाला होना चाहिए। हमारा घर सुरक्षित हमें सूरज की गर्मी, ठंडी और बारिश से और तूफ़ानों से बचा कर रखता है। और इसके अलावा हमें हमारा घर जो है साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे हम बीमारियों से दूर रह सकें। तो ये था बच्चों सेफ्टी रूल्स के बारे में कि किन किन सुरक्षा के नियमों का पालन करके हम अपने आप को दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू।